आपने बड़ी पुरानी कथा सुनी होगी कि जब पांडवों ने गोत्र हत्या की तो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण जी ने कहा, भाई इस गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए तुम्हें शिव का दर्शन करना होगा। कहां मिलेंगे? तो आप हिमालय में जाओ। और पांडव हिमालय की तरफ निकले। जहां जहां जाते थे भगवान शंकर लोप हो जाते थे। भगवान शंकर ने कहा, मैं इनको दर्शन नहीं दूंगा। पर साथ ही भगवान शिव ये भी चाहते थे कि इनके अंदर बाधाओं को पार करने की, दर्शन की ललक और जागृत हो, ताकि ये संकल्प लें अपने जीवन में कि हम शिव का दर्शन करेंगे ही। तो भगवान अंतर ध्यान होते गए, पांडव आगे बढ़ते गए। एक स्थान ऐसा आया केदार घाटी में जहां भगवान ने बैल का रूप लिया और हजारों बैल नीचे से जाने लगे, भागने लगे। भीम समझ गया कि इन बैलों में भगवान शिव भी होंगे। तो उसने घाटी के एक तरफ दूसरी तरफ दोनों पैर रख दिए और कहा, जो वास्तविक शिव होगा वो मेरे नीचे से नहीं जाएगा। अब यहां पर प्रेसिपिटेशन हो गया। जो वास्तविक शिव थे वो एक बैल केदारनाथ हिमालय की तरफ चला, वो भीम के पैरों के नीचे से नहीं गया। सारे पांडव समझ गए, क्योंकि उनको डायवर्जन करने के लिए, भ्रमित करने के लिए एक नहीं हजारों बैल भाग रहे थे। उन्होंने अपने कंसंट्रेशन को एकाग्र किया, क्योंकि आपको जब गोली चलानी होती है तो आपको एक निशाना चुनना पड़ता है, मैं किसको मारूंगा। ऐसे पांडवों ने शिव को निशाना बनाया और कहा, वो एक बैल ऊपर जा रहा है, एक बैल के पीछे भागे। तो आप केदारनाथ का कभी दर्शन करने जाएंगे या गए होंगे तो आपने देखा होगा, चारों तरफ हिमालय है और बीच में मंदिर है। वहां बैल ने अपना सर जमीन में घुसा दिया। कहावत यह है कि वो नेपाल में निकला, इसलिए उसको पशुपति बोलते हैं। पशुओं में श्रेष्ठ, पशुओं के अधिपति। और उसका जो संत अर्थ निकालते हैं वो ये है कि जिसने अपनी एनिमलिस्टिक क्वालिटीज को, पशुता पर विजय प्राप्त कर ली, वो पशुपति है। अब हमारे अंदर एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच। हमारे शास्त्र कहते हैं भोजन करना, आहार निद्रा, सोना, अपनी रक्षा करना, भयभीत होना, जानवर भी रक्षा करता है, और अपना प्रजनन करना। अगर ये काम हम करते रहे तो ये तो जानवरों की तरह ही काम करना है। परंतु इससे हट करके अगर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसलिए मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं है कि आप केवल खाओ और हो गया। मनुष्य का जीवन इसलिए है कि हम मानव से महामानव बन सकते हैं। देयर इज अ स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम भौतिक से आध्यात्मिक प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये वो एक जो नंदी था, उसके दर्शन करने के लिए पांडव गए। एक पर कंसंट्रेट किया, एक पर फोकस किया। इसलिए हम कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। गुरु महाराज सबका सार बताते हैं। आपने देखा होगा ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सम्मानित जनरल साहब ने भी बैरागी कैंप में कार्यक्रम देखा और सब ये कहते हैं, भाई पुलिस नहीं होती,
स्वयं का अनुशासन है, हर आदमी अनुशासित होकर बैठा है। यह है अध्यात्म का चमत्कार। तो पांडव जब दर्शन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, शंकर प्रसन्न होते हैं, पांडवों को दर्शन देते हैं और गोत्र हत्या से पांडव मुक्त हो जाते हैं। पर तब जब हजारों बैलों को छोड़ करके वो एक बैल के पीछे भागते हैं जो शिव होता है। ऐसे ही संसार के अंदर हमारा माइंड विसिलिएट करता रहेगा। कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। ये कार्यक्रम हुआ, इसमें भी आपके अंदर दुविधा होगी जाऊं ना जाऊं, पर जो आए उन्होंने सत्संग का खजाना प्राप्त किया। तो हम लोग ये कहते हैं कि ऐसा है संकल्प हमारा और विश्व गुरु हो भारत प्यारा। मैं तो पहले से ही भारत के विश्व गुरु होने की बात करता था कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। और आज हमारे सारे राजनेता भी इसी बात को कह रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि संतों का और राजनेताओं का एक ही मैनिफेस्टो हो गया कि देश महान हो, देश विश्व गुरु बने। भारत के पास बहुत कुछ देने को है। ये तो कुछ जो हमारा इतिहास था वो लुप्त रहा, प्रकट नहीं हो पाया। आप मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो आज से 4000 साल पहले बनाया गया, जिसमें हर घर को पानी उपलब्ध होता था, शौचालय जिसमें बने थे, मेसोपोटामिया की तरह एक बड़ा विशाल नगर था। आज भी वहां क्या लोगों की भाषा थी, आज भी लोग समझ नहीं पाए हैं कि अभी भी वो दबा हुआ है। उसके अगल बगल में दूसरा स्थान जो हमारे भारत में आता है, ये पहला स्थान तो सिंध में है, दूसरा स्थान आता है धोलावीरा जो हमारे गुजरात में आता है, लोथल, धोलावीरा। यहां पर भी आज वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा और सैटेलाइट से देखने के बाद वो एक ऐसी सिविलाइजेशन का, इतनी विकसित सिविलाइजेशन का, इंडस सिविलाइजेशन का उनको पूरा परिचय मिलता है। और यहां से उसके किनारे थे, उसके पोर्ट्स थे, और यहां से कपास मिस्र को और मेसोपोटामिया को जाता है। लोग मेसोपोटामिया का तो नाम शायद जानते भी नहीं है। हमारे उत्तराखंड में विकासनगर में त्यूनी है। त्यूनी में अशोक का स्तंभ गड़ा हुआ है, अशोका पिलर। उस अशोका पिलर में अशोक ने अपनी बातें लिखी हैं। कुछ उसने 14 पिलर्स भारत के अंदर स्थापित किए। 14 पिलर में एक पिलर त्यूनी में स्थापित किया। शायद ये उत्तर भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो उसमें वो लिखते हैं कि मैंने तलवार से दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं की, मैंने धर्म से दुनिया पर विजय प्राप्त की। मैंने धर्म का प्रचार मिस्र में किया, मैंने धर्म का प्रचार मेसोपोटामिया में किया। उस शिलाक पर मेसोपोटामिया का जिक्र आता है। आपका भारत इतना महान था, इतना सृजन करता था, इतनी चीजों का उत्पाद करता था कि यहां की कपास मेसोपोटामिया और मिस्र के बाजारों में, इजिप्ट के बाजारों में जाया करती थी। यह व्यापार था। और इसलिए क्योंकि यह बहुत समृद्धशाली था, इट वॉज अ वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, तो लोगों ने कहा कि नदी के पार मुझे कुछ लोग तिब्बत से आए थे,
तो तिब्बत से आपने नाम सुना होगा भृगु संहिता का नाम। तो वो आता है कि भृगु महाराज ने लोगों के भविष्य लिखे हैं, भृगु संहिता है। तो मैंने एक से पूछा कि भाई ये भृगु संहिता जो है, क्योंकि उस जमाने में तो देश नहीं थे, देयर वाज नो बाउंड्रीज, तो ये भृगु संहिता कैसे बताती है? तो उन्होंने कहा महाराज उस समय नदियों का उल्लेख होता था कि सिंधु से इंडस रिवर से लेकर के यहां तक, तो इसीलिए आपके जो सिंधु के उस पार रहते हैं इनको सिंधु कह करके, और स को फारसी ह बोलते हैं, तो सिंधु से वो हिंदू हो गया। तो इस नदी के पार रहने वाले सारे हिंदू हैं। जैसे ब्रिटेन में रहने वाले सब ब्रिटिश हुए, फ्रांस में रहने वाले सब फ्रेंच हुए, ऐसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हुए। तो ये रिवर्स का उल्लेख आता है, क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, इतनी यहां प्रोडक्टिविटी थी, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज तो देखा करती थी भारत की तरफ, भारत से व्यापार होता था, सिल्क का व्यापार होता था। आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा। तो जब हम नास्ट्राडामस का अध्ययन करते हैं, एक फ्रेंच प्रॉफिट हुए हैं नास्ट्राडामस, लिखते हैं, बहुत से सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आई सी 2 ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर। हम जब पढ़ते थे तब सोचते थे ये कह रहा है कि न्यू सिटी के ऊपर, अमेरिका में न्यू सिटी के ऊपर बॉल्स ऑफ फायर आ रही हैं, तो शायद कोई मीटरॉइड गिरेगा, क्योंकि मीटरॉइड भी अपने आप में बॉल ऑफ फायर होता है। जब तेजी से मीटरॉइड कोई बाहर का प्रशिक्षण होता है, आता है, तो वो इतनी वेलोसिटी उसकी होती है, वो आग का गोला बन जाता है। पर उसके बाद जो नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी थी, जब उसका विश्लेषण हुआ, तो आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर जो ट्विन टावर्स थी, उसके ऊपर जो जहाज थे जिनमें पूरा फ्यूल भरा हुआ था, वो जब जहाज टकराते हैं तो नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी कि बॉल्स ऑफ फायर न्यू सिटी पर टकरा रहे हैं, न्यू सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर ट्विन टावर्स को डिस्ट्रॉय किया गया। So the prophecy of Nostradamus came true. नॉस्ट्राडामस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिस्टर का जिक्र किया। बेसिकली उसका नाम हम जो जानते हैं हिटलर था, पर उसने हिस्टर शब्द का जिक्र किया कि एक व्यक्ति हिस्टर होगा जो एंटी क्राइस्ट होगा और बहुत लोगों को मारेगा। तो नॉस्ट्राडामस ने जो जो कहा वो आया, ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट। और उसी नॉस्ट्राडामस ने फिर आगे कहा कि मैं देख रहा हूं कि भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बनने वाला है, भारत के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण होगा, एंड इंडिया विल लीड द वर्ल्ड। अब भारत दुनिया को अगर रास्ता दिखाएगा तो भारत के पास ज्ञान होगा, ज्ञान से ही रास्ता दिखाएगा। तो निश्चित रूप में ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया की क्षमता कितनी है। तो ये जो दुविधा होती है, इस दुविधा को हम खत्म करें। तो मैं ये बता रहा था कि नॉस्ट्राडामस ने बहुत प्रेडिक्शंस की और भारत के बारे में बहुत कुछ कहा, और आप देख भी रहे हैं कि इंडिया जिस ढंग से लीड कर रहा है, जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, आज सारी दुनिया के अंदर लोग भारत को एक बड़े राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। वैसे भी अगर किसी को योग सीखना है तो भारत की तरफ आएगा, इफ somebody wants inner peace तो भारत की तरफ आएगा। अगर धार्मिक स्थानों में आना है, सबसे बड़ा मेला जो कुंभ का मेला होता है भारत में ही होता है।
तो आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है और निश्चित रूप में भारत के विचार, भारत की ताकत दुनिया के सामने अनफोल्ड हो रही है। अब सवाल यह है कि ये भारतवर्ष कैसे विश्व, हम सब चाहते हैं विश्व गुरु बने, पर कैसे बनेगा, इसके लिए थोड़ा हमें सोचना होगा। एक लोहे का टुकड़ा आप लो, उस टुकड़े की एक नीडल बनाओ और उसको धागे में बांध दो, तो लोहे की जो नीडल होगी वो घूमती रहेगी या स्थिर हो जाएगी, एक दिशा जाके अटक जाएगी, रुक जाएगी। उसी नीडल को आप अगर मैग्नेटाइज करें, चुंबकीय बना दें, तो आप देखेंगे कि वो केवल नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करेगी, दिशा बोध देगी, घूमती भी रहेगी, उसके बाद स्थिर हो जाएगी। और इसीलिए जो बहुत से लोग जो कैंपिंग करते हैं, स्काउटिंग करते हैं, आर्मी वाले जाते हैं, वो अपने साथ एक कंपस ले जाते हैं और कंपस से उनको पता चलता है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। तो ये तब संभव है जब लोहे के टुकड़े को हम पूरी तरीके से मैग्नेटाइज करें। आपने देखा होगा टेबल के ऊपर बहुत सी ऑलपिनें होती हैं, बिखर जाती हैं, चुभ जाती हैं, तो वो बिखरे नहीं तो लोग एक चुंबक डाल देते हैं छोटा सा, और सारी जो ऑलपिनें हैं वो चुंबक से चिपक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से चुंबक में क्या होता है कि चुंबक के अंदर जो कण होते हैं वो एक तरफ पूरी तरीके से मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। आप जैसे बैठे हैं, सब एक तरफ देख रहे हैं, तो द होल एटमॉस्फेयर इन अ वे इज मैग्नेटाइज्ड। ऐसे ही हमारे देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने का, सद्भावना की शक्ति को जागृत करने का, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का, और हम देश को अध्यात्म देंगे, ज्ञान देंगे, यह भावना सबके अंदर जब जागृत होगी तो हम सब मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। इस विचारों से प्रेरित होकर के, ये भेदभाव को मिटा करके, छोटी मोटी बातों को मिटा करके जो हमें हमारा झगड़ा कर रही हैं। बादशाह अकबर ने एक लकीर खींची और लकीर खींचने के बाद बीरबल से कहा, अपने मंत्रियों से कहा इसको छोटा कर दो, बिना छुए बिना मिटाए। सारे मंत्रियों ने कहा महाराज ये कैसे छोटी होगी, आप कहते हैं छुओ भी मत, मिटाओ भी मत। तो बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल ने कहा जापना मैं छोटा कर देता हूं। बीरबल ने उसके बगल में एक छोटी लकीर बना दी, उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी, तो पहली वाली अपने आप छोटी हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर बड़ी लकीर, जो इन्फिनिट विजडम है, बड़ी लकीर हमारे अंदर होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की बड़ी लकीर हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब सारा देश इसके लिए जागरूक होगा, अध्यात्म की शक्ति को हम समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इसकी रेलेवेंस को समझेंगे। पहले की डिक्शनरी आप उठा के देखोगे, देयर वॉज नो वर्ड एज योगा इन इट, कोई उसमें योग का शब्द ही नहीं था। और विदेश के लोग 1970 से पहले आसन करना, बैठना, जमीन में बैठना, इट वॉज इम्पॉसिबल, लोग कुर्सी पे बैठते थे। पर धीरे धीरे योग का प्रचार हुआ, और आप ये देखेंगे कि विदेशों के अंदर योग के प्रोग्राम्स, आसन करते हुए प्रोग्राम्स विशेषकर दिखाए जाने लगे। मैं कुछ समय पहले अमेरिका के एयरपोर्ट था, तो वहां पर एक लिखा जाता था प्रेयर रूम। आपने नमाज पढ़नी है, आपने प्रार्थना करनी है, तो प्रेयर रूम में जाके कीजिए। अब मैंने वहां देखा, वहां लिखा हुआ था योगा रूम। योग का इतना प्रचार प्रसार हो गया। और योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोधश्च योगा, चित्त की वृत्ति। और आज के संसार में आप तो जानते ही हैं,
आज का एक सुपरमार्केट में जाओ, लेना आपको टूथपेस्ट है, केवल टूथपेस्ट, और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर आप घुसेंगे तो वो सीधे टूथपेस्ट की तरफ रास्ता नहीं होता, वो दूसरी तरफ रास्ता होता है। वहां से घूमते घूमते आप जाओगे तो 10 चीजें और ले लोगे, फिर टूथपेस्ट मिलेगा, उसके बाद आगे जाओगे तो 10 चीज और ले लोगे, जो चीज चाहिए भी नहीं वो भी ले लोगे। तो आदमी का ये पूरा डायवर्जन कर दिया गया। और अध्यात्म सिखाता है कि भाई जो लेना है अपने को कंसंट्रेट करो, जैसे पांडवों ने शिव पर कंसंट्रेट किया, फोकस करो। आप जानते हैं कि धूप पड़ती है, कागज पर पड़ती है, कुछ नहीं होता। आप कॉन्वेक्स लेंस लो, एक मकनातीस लो, और उससे आप फोकस करोगे, जैसे ही फोकस होगा सूरज की किरणें एकाग्र होंगी और वहां पर आग प्रकट हो जाएगी। ऐसे हमारा मन जब फोकस होगा, मीराबाई ने फोकस किया तो जहर अमृत बन गया, मीराबाई ने फोकस किया, वो सांप का विष समाप्त हो गया और वो कृष्ण बन गए। प्रहलाद ने फोकस किया तो प्रहलाद को मारने के लिए, जब प्रहलाद को पिता मारना जा रहा था, उसने जब फोकस किया तो उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकली और भगवान नरसिंह के रूप में, जो काल के भी काल हैं, जो प्रहलाद को मार रहा था उसको मारने के लिए उद्यत हुए। तो कहने का मतलब कि देश विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारी अंडरस्टैंडिंग, प्रत्येक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच आध्यात्मिक जागरण से परिपूर्ण होगी। तो ये एक बड़ा सुंदर मौका हमें मिला है और इसका लोग अनुभव भी करते देख रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता था, बताना चाहता था कि आध्यात्मिक जागरण बहुत जरूरी है और गुरु महाराज के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान के हुए विराग बिन, सुखी लरे हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। आज हमें जो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, अक्षर विद्या का ज्ञान हो, बाहरी विद्या का ज्ञान हो, वो भी गुरु से ही प्राप्त हुआ है। देयर वॉज अ टीचर। वैसे अगर हम मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो वी गो टू अ मैथ्स टीचर, अगर हम साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हम साइंस टीचर के पास जाते हैं, अगर हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के अध्यापक के पास जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को पढ़ने के लिए वी हैव टू गो टू अ स्पिरिचुअल टीचर। सतगुरु जी का संकल्प यही है, सतगुरु जी का संकल्प यही है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। श्री सतपाल जी का ये व्रत है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। हर भाई हो भरत लक्ष्मण, हे कुल सदाचारी, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। हर गृह स्वामी हो प्रभु श्री राम सरिता तुम्हारी, हर सेवक हो पवन तनय बजरंगी सा सेवाचारी, हो
कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। सती साध्वी पतिव्रता हो, इस भारत की हर नारी। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। पति भी हो श्री राम तुल्य प्रभु, सेवक और सदाचारी। हो बे प्रजाया बस, हो बे प्रजाया धोजा जैसी, हो बे प्रजाया धोजा जैसी, स्वामी की आज्ञाकारी। धर्म प्रेम से सुबह शुरू हो, धर्म प्रेम से सुबह शुरू हो, धर्म प्रेम से शाम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। विश्व शांति की प्रखर ज्योति में शांति दूत आए हैं। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। घर घर प्रेम की ज्योति जलेगी, यह विश्वास जगाए हैं। श्री सत्यपाल जी महाराज ऐसा संकल्प उठाए हैं। युग परिवर्तन होते रहेगा, युग परिवर्तन होते रहेगा। अटल सत्य परिणाम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। श्री सत्यपाल जी का ये व्रत है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है। राम राज्य अभिराम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। जय जय राम सीता राम, सीता राम सीता राम। जय जय राम सीताराम, सीताराम सीताराम। सूरज चांद सितारों को हमको ना कहीं हटाना है। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। धरा वही ये वृक्ष वही, बदलाव न इनमें लाना है। सत्य यही है मानव के मन में परिवर्तन लाना है। राम राज से आलोकित हो, राम राज से आलोकित हो। शहर गली हर ग्राम हो, हर पंचायत सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। सतगुरु जी का संकल्प यही है, सतगुरु जी का संकल्प यही
सीताराम। सारे जगत में राम नाम का डंका तेज बजाएंगे। मानव धर्म का ये झंडा अब घर घर में फहराएंगे। जागे भारत देश हमारा, जागे भारत देश हमारा, सबका ये पैगाम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। श्री सतपाल की जगह रहे, मानवता का अब गमन न हो। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। ज्ञान ज्योति जन जन में जागे, सच्चाई का समन न हो। हर मानव सच्चा सेवक हो, दिल का उजड़ा चमन न हो। राम कृष्ण की जन्मभूमि ये, राम कृष्ण की जन्मभूमि है, भारत का जग में नाम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। सतगुरु जी का संकल्प यही है, सतगुरु जी का संकल्प यही है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है। श्री सतपाल जी का ये व्रत है। राम राज्य अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
सी नारी हो प्यार भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसा, सबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के भैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के भैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पे छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। सरयुग का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। लक्ष्मण सा आई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम